कहानी की शुरुआत होती है एक टीनेज लड़के ड्रू से, जो जल्दी जल्दी अपने सौतेले भाई ट्रेंट के पीछे भाग रहा होता है। ट्रेंट एक गाड़ी में सेब भरकर चला रहा होता है। दोनों भाइयों ने अपने माता पिता से वादा किया था कि वे अंधेरा होने से पहले घर लौट आएंगे, इसलिए वे जल्द से जल्द घर की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में ड्रू की मुलाकात एरिन नाम की लड़की से होती है, जो उनके गांव की है और जिस पर ड्रू को बहुत बड़ा क्रश है। वो एरिन को देखकर थोड़ी देर के लिए खोसा जाता है। इसी बीच ड्रू आसमान में चमकता पूरा चांद देखता है और उसके शरीर में कुछ अजीब सी हलचल होने लगती है। उन्हें नहीं पता होता कि कोई वेयर-रेट चूहा मानव छिपकर उनकी हर हरकत को देख रहा है। जैसे ही दोनों भाई घर के पास पहुंचते हैं, उनकी मां दूर से उन्हें देखती है और जोर से आवाज देती है कि रात का खाना तैयार है। ये सुनते ही दोनों खुशी खुशी तेजी से घर की ओर दौड़ पड़ते हैं। लेकिन तभी मां को घर के पास एक वेयर-रेट की परछाई दिखाई देती है और वो डर जाती है। वहीं दूसरी तरफ ड्रू का सौतेला पिता मैक चांद की तरफ देखकर किसी गहरी सोच में डूबा होता है। उसी वक्त उसकी पत्नी टिली चुपके से उससे मिलती है और कहती है वो समय आ गया है। वे दोनों सोचते हैं कि अब ड्रू को उस राज के बारे में बताना होगा जो उन्होंने इतने सालों से छुपा रखा था। टिली तय करती है कि वो आज रात दिन के बाद ड्रू को सब कुछ बता देगी। रात के खाने के वक्त ड्रू ऐसे खाना खा रहा था जैसे उसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया हो। वो कहता है मेरे हड्डियां जल रही हैं। तभी चांद की रोशनी खिड़की से उसके हाथ पर पड़ती है और उसके आंखें नारंगी रंग में चमकने लगती हैं। टिली और मैक समझ जाते हैं कि अब बहुत देर हो चुकी है, ड्रू का परिवर्तन शुरू हो चुका है। टिली तुरंत ट्रेंट को बहाने से बाहर भेज देती है। वो कहती है तू अपने पापा के साथ जाकर बकरियां ले आ, इससे पहले कि तूफान आ जाए। जैसे ही वे दोनों बाहर जाते हैं, टिली ड्रू को सच बताती है, बेटा तुम्हें आज रात ये घर छोड़कर जाना होगा क्योंकि तुम अब हम जैसे नहीं हो। वो कहती है कि उन्हें लगा था कि उनके पास और वक्त होगा, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। जो भी हो तुम हमेशा मेरे बेटे रहोगे, टिली कहती है। इसी बीच टिली को दिखाई देता है कि वेयर-रेट घर की तरफ बढ़ रहा है और वह दरवाजा बंद करके तुरंत अपनी डैगर चुरा उठा लेती है, लड़ाई के लिए तैयार हो जाती है। वेयर-रेट खिड़की से घर के अंदर घुस आता है और ड्रू पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन टिली तुरंत उसके सामने आकर लड़ाई शुरू कर देती है। वो चिल्लाती है मेरे बेटे से दूर रहो और अपने डैगर से उस पर वार करती है। मैक और ट्रेंट दूर से टिली की चीखें सुनकर तुरंत वापस घर की ओर दौड़ते हैं। टिली पूरी ताकत से लड़ती है, लेकिन वेयर-रेट अपने पंजों से उसे बुरी तरह घायल कर देता है। ड्रू चांद की तरफ देखता है और उसका पूरा शरीर चमकने लगता है। वह अचानक आधा वेयरवुल्फ बन जाता है और गुस्से में आकर उस प्राणी पर हमला कर देता है। ड्रू की ताकत से डरकर वेयर-रेट खिड़की से भाग जाता है। मरने से पहले टिली ड्रू से कहती है ब्रैकेनहोम नाम के गांव जाना। वहां ड्यूक बर्गन नाम का इंसान है, वही तुम्हारी मदद कर सकता है। ड्रू का सौतेला पिता मैक और उसका भाई ट्रेंट भागते हुए घर में आते हैं और देखते हैं कि टिली की लाश ड्रू की बाहों में है। वे देखते हैं कि ड्रू पहले ही एक राक्षसी रूप में बदल चुका है और बिना कुछ सोचे समझे मान लेते हैं कि टिली की मौत ड्रू ने ही की है। ड्रू उन्हें सच्चाई समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसे एक मौका भी नहीं दिया जाता। मैक गुस्से में तलवार लेकर उस पर हमला कर देता है। खुद को बचाने के लिए ड्रू घर से भाग जाता है। मैक पूरे गांव को इकट्ठा कर लेता है और ड्रू को पकड़ने के लिए सबको उकसाता है। ड्रू का भाई ट्रेंट सबसे तेज दौड़ता है और सबसे पहले ड्रू तक पहुंच जाता है। वह कुल्हाड़ी से उस पर हमला करता है। ड्रू उसे याद दिलाता है कि वे भाई हैं, लेकिन ट्रेंट जवाब देता है अब नहीं। गांव वाले पास पहुंचने ही वाले होते हैं, तभी ड्रू को फैसला लेना पड़ता है, लड़े या भाग जाए। वह अपनी अलौकिक शक्ति का इस्तेमाल करता है और एक ऊंची पहाड़ी से छलांग लगाकर भाग निकलता है। ड्रू जंगल के भीतर गहराई तक भागता है और छुप जाता है। वहीं वह देखता है कि लॉर्ड होगन नाम का एक व्यक्ति अपनी शिष्या विटनी को ट्रेनिंग दे रहा है। यह उसका आखिरी टेस्ट है, पूरी रात जंगल में अकेले सर्वाइव करना। होगन उसे एक नक्शा देता है ताकि जरूरत पड़ने पर वह ब्रैकेनहोल्म वापस लौट सके। ड्रू को याद आता है कि उसकी मां ने उसे ड्यूक बर्गन से मिलने के लिए ब्रैकेनहोल्म भेजा था। वह नक्शा चुराने की कोशिश करता है, लेकिन विटनी द्वारा लगाए गए जाल में फंस जाता है। विटनी उसे चोर कहती है, लेकिन ड्रू समझाता है कि वह सिर्फ ब्रैकेनहोल्म जाने के लिए नक्शा लेना चाहता है ताकि ड्यूक बर्गन से मिल सके। विटनी जवाब देती है ड्यूक बर्गन किसी नीच इंसान से कभी नहीं मिलेगा। वह जाल खोल देती है और ड्रू को वहीं छोड़कर चली जाती है। लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जाती जब उसे एक चीख सुनाई देती है, लॉर्ड होगन पर हमला हो रहा होता है। ड्रू उसे मदद करने की पेशकश करता है, बदले में वह विटनी से सच जानना चाहता है। तभी लॉर्ड होगन घायल हालत में आ जाता है, उसके सीने में तीर लगा होता है। वह चेतावनी देता है कि वाइल्डमैन आ चुके हैं। वह कहता है कि उसे वहीं छोड़ दो, लेकिन विटनी इनकार कर देती है। तीनों किसी तरह भागते हैं और इस भागदौड़ में उनका नक्शा भी गिर जाता है। ड्रू पीछे मुड़कर लड़ने का फैसला करता है, उसकी आंखें चमक उठती हैं और वह एक वाइल्डमैन को मार देता है। बाकी डरकर भाग जाते हैं। विटनी होगन के सीने से तीर निकालती है और महसूस करती है कि वह तीर जहरीला है। अब ब्रैकेनहोल्म लौटना मुमकिन नहीं है क्योंकि उनके पास नक्शा नहीं है। लेकिन विटनी को याद आता है एक पीला फूल होता है जो जहर को खत्म कर सकता है और उसे पता है वो कहाँ मिलेगा। इसी बीच ट्रेंट बहुत गुस्से में है, वह समझ नहीं पा रहा कि ड्रू ने उनकी मां को क्यों मारा, जबकि वह उसकी सबसे प्यारी संतान था। मैक उसे समझाता है कि ड्रू कभी उनका हिस्सा था ही नहीं और अब सिर्फ वे दोनों बचे हैं।
तभी गांव में शेर जैसे बख्तरबंद सैनिक आ धमकते हैं। मैक कहता है कि अब उन्हें घर लौटना चाहिए, लेकिन ट्रेंट इनकार कर देता है। वह कहता है कि ड्रू को उसकी सजा मिलनी ही चाहिए। अपने पिता की बात अनसुनी करके वह उन सैनिकों को जाकर ड्रू के ठिकाने की जानकारी दे देता है। उधर लॉर्ड होगन की हालत और बिगड़ती जा रही होती है। वे उस पेड़ तक पहुंचते हैं जहां पीला फूल होता है। ड्रू विटनी से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं खुद जाकर वह फूल ले आता हूं। जैसे ही ड्रू जरूरत के सारे फूल इकट्ठा कर लेता है, उस पर एक विशाल मकड़ी हमला कर देती है। विटनी उसकी मदद के लिए दौड़ती है, लेकिन वह हैरान रह जाती है जब वह देखती है कि ड्रू अचानक एक योद्धा लॉर्ड में बदल जाता है और एक ही बार में उस मकड़ी को मार देता है। जब विटनी लॉर्ड होगन को जहर से बचाने के लिए फूलों से उसका इलाज कर रही होती है, तभी वह ड्रू के पास जाकर पूछती है कि क्या उसे पता है कि वह असल में क्या है। ड्रू खुद को अजीब सा प्राणी कहता है, लेकिन विटनी उसे सुधारते हुए कहती है कि वह एक वॉलॉर्ड है, जैसे कि वह खुद भी है। तभी उसके आंखें हरे रंग में चमकती हैं और वह अपनी असली पहचान दिखाती है, वह बेयर लॉर्ड है। ड्रू अभी भी भ्रमित होता है और पूछता है कि वह कौन सा वॉलॉर्ड है। विटनी बताती है कि वह लिजिया के 7 महान घरानों में से एक से है, लेकिन ड्रू को अपने वंश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। वह सिर्फ इतना जानता है कि उसकी माँ जानती थी, लेकिन उन्हें कभी बताने का मौका नहीं मिला। ड्रू बताता है कि उसकी माँ की आखिरी इच्छा थी कि वह ड्यूक बर्गन को ढूंढे और वह उस वादे को निभा रहा है। विटनी अब उस पर भरोसा करने लगती है, क्योंकि अगर वह लॉयंस के लिए काम कर रहा होता तो वह उसे और होगन को मरने के लिए छोड़ देता। ड्रू पूछता है कि शेरों को आखिर विटनी को मारने की जरूरत क्यों है। विटनी अब सच्चाई बताती है, किंग लियोपोल्ड एक तानाशाह है। उसने हर विद्रोह को कुचल दिया जब से उसने भेड़ियों से सिंहासन छीन लिया था। वह बताती है कि पहले हर गांव पर एक वॉलॉर्ड राज करता था जो किसी जानवर का रूप ले सकता था, जैसे कि शार्क लॉर्ड्स, स्टैग्स लॉर्ड्स, वेयर रैट्स और बेयर लॉर्ड्स। सभी ने सबसे शक्तिशाली वॉलॉर्ड्स यानी कि वेयरवुल्व्स को अपना नेता माना था। लेकिन फिर लॉयंस आए और उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। भेड़ियों ने सदियों तक शांति बनाए रखी थी, लेकिन अब लॉयंस ने 7 राज्यों की गर्दन पकड़ी हुई है। उनके शासन में लोग हर गांव में दुख झेल रहे हैं। विटनी बताती है कि उन्हें हर एक वॉलॉर्ड की जरूरत है जो लॉयंस के खिलाफ विद्रोह कर सके। और वह ड्रू से कहती है कि ड्यूक बर्गन, जिसे वह ढूंढ रहा है, वही एक बेयर लॉर्ड है। वह उम्मीद करती है कि अगर ड्यूक ड्रू को देखेगा तो शायद वह भी विद्रोह के लिए प्रेरित हो जाए। उसी समय लॉर्ड होगन होश में आता है और मरी हुई मकड़ी को देखकर कहता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने जिंदा रहते हुए विल्डमन के देवताओं में से एक को मार डाला है। अब विल्डमन किसी भी हाल में उन्हें मारने के पीछे पड़ेंगे। विल्डमन की सेना उनका पीछा करती है और वे ब्रैकेनहोल्म गांव तक भागते हैं। वहां चारों तरफ से घिर जाने के बाद एक विशाल भालू आता है और विल्डमन को फाड़ कर रख देता है। बाकी के डर के मारे जंगल की ओर भाग जाते हैं। फिर वो भालू इंसान का रूप लेता है और वही निकला ड्यूक बर्गन, जिसे ड्रू अब तक ढूंढ रहा था। विटनी भागकर होगन के पास जाती है और फिर अपने पिता ड्यूक बर्गन से कहती है कि वह कुछ बहुत खास चीज लेकर आए है। ड्रू सिर्फ एक साधारण लड़का नहीं है, वह एक वॉलॉर्ड है। ड्रू ने ड्यूक बर्गन को समझाने की कोशिश की, मुझे मेरी माँ ने यहाँ भेजा है, मुझे आपकी मदद चाहिए। लेकिन बर्गन गुस्से में कहता है, यहाँ से निकल जाओ, हमारे गांव की ओर शेरों की सेना आ रही है और मैं कोई झंझट नहीं चाहता। ड्रू बार बार आग्रह करता है कि वह उससे बात करे, लेकिन ड्यूक बर्गन अपने गार्ड्स को आदेश देता है कि ड्रू को बाहर निकाल दिया जाए। वह अपनी बेटी विटनी से कहता है, केवल भेड़िए ही शेरों के खिलाफ खड़े हो सकते थे, लेकिन अब हमारे पास कोई उम्मीद नहीं बची। उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि ड्रू खुद एक भेड़िया है। जब गार्ड्स ड्रू को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, तभी वह एकदम से भेड़िए में बदल जाता है और गार्ड्स को नीचे गिरा देता है। विटनी यह सब देखकर हैरान रह जाती है, ड्रू असल में एक वेयरवुल्फ है। ड्यूक बर्गन ये देखकर चौंकता है और गुस्से में आकर ड्रू को पकड़कर कैदखाने में फेंक देता है। ड्रू जेल से भागने की तरकीब सोचता है और अचानक एक आइडिया आता है। वह गार्ड्स को झूठ बोलता है कि उसकी तबीयत बहुत खराब है, वह मरने वाला है। जैसे ही गार्ड्स सेल खोलते हैं, वह तेजी से बाहर भागता है और चिल्लाता है, मुझे ड्यूक बर्गन से बात करनी है। लेकिन गार्ड्स की संख्या बढ़ जाती है और वे उसे फिर से कैद में ले जाते हैं। इसी दौरान शेरों की सेना गांव में पहुंच जाती है। वे बाजार में घूमते हैं और दुकानदारों को धमकाते हैं, जो चाहे उठा लेते हैं। लेकिन विटनी हर दुकानदार को अपनी तरफ से पैसे देती है। तभी प्रिंस लुकास, शेरों के राजा लियोपोल्ड का बेटा, विटनी का घोड़ा लेकर भाग जाता है। विटनी गुस्से में उसके पीछे दौड़ती है और उससे पूछती है कि वह उसके घोड़े के साथ क्या कर रहा है। लुकास घमंड से कहता है, ये घोड़ा अच्छा है, मैं इसे रखूंगा क्योंकि मैं राजकुमार हूं और जो चाहूं कर सकता हूं। विटनी उससे भिड़ने ही वाली होती है कि ड्यूक बर्गन बीच में आ जाता है। वह चालाकी से राजकुमार को बहला देता है और कहता है, ये घोड़ा बेकार है, मैं तुम्हें इससे अच्छा घोड़ा दिखाता हूं। उधर ड्यूक बर्गन का बेटा ब्रोगन, जो विटनी का भाई है, ड्रू को खाना देने उसके सेल में आता है। वह ड्रू की मदद करता है क्योंकि उसने सुना था कि ड्रू ने वाइल्डमैन से उसकी बहन की रक्षा की थी। ब्रोगन ड्रू से कहता है कि वह शांत रहे, जब शाही गार्ड्स गांव से चले जाएंगे तब उनके पिता उससे मिलेंगे। उधर राजकुमार लुकास अपने चाचा ड्यूक बर्गन की भतीजी लेडी ग्रेटचेन से शादी का प्रस्ताव लेकर गांव आया है। इसी बीच विटनी देखती है कि शाही गार्ड्स एक संतरे वाले को तंग कर रहे हैं, लेकिन इस बार वह चुप नहीं रहती।
वो उन्हें सबक सिखाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी शाही जादूगर लॉर्ड वैन कैस्किन उसे अपने जादू से रोक देता है। लॉर्ड कैस्किन के साथ एक लड़का है, हेक्टर, जो ड्यूक बर्गन का भांजा है और एक जादूगर बनना चाहता है। जैसे ही लॉर्ड कैस्किन उसे जादू की तालीम देता है, विटनी चुपचाप हेक्टर को वहां से ले जाती है। वह खुशी से उसे गले लगाती है और जब जानती है कि वह एक जादूगर बनने वाला है, तो उसे उम्मीद होती है कि वह उसकी मदद कर सकेगा जंग के दुश्मनों को पहचानने में। विटनी हेक्टर को लेकर जेल जाती है जहां ड्रू कैद है। ड्रू विटनी से नाराज है कि उसने उसकी कोई मदद नहीं की। वह गुस्से में हेक्टर को पकड़ लेता है और हेक्टर तुरंत समझ जाता है कि ड्रू एक वेयरवुल्फ है। विटनी हेक्टर से कहती है कि ये बात किसी को न बताए। तभी वे देखते हैं कि ड्यूक बर्गन प्रिंस लुकास को गांव का दौरा करा रहा है, तो वे जल्दी से छिप जाते हैं। विटनी हेक्टर से कहती है अगर प्रिंस लुकास को पता चल गया कि ड्रू जिंदा है तो वह उसे जरूर मरवा देगा। राजा लियोपोल्ड, जो शेरों का राजा है, ने सत्ता पाने के लिए भेड़ियों की पूरी नस्ल खत्म कर दी थी, लेकिन उसे यह नहीं पता कि एक अब भी जिंदा है। और वही है ड्रू। ड्रू की मौजूदगी राजा लियोपोल्ड और प्रिंस लुकास दोनों के लिए खतरा है। इसलिए विटनी उसे हर हाल में लुकास से दूर रखना चाहती है। हेक्टर अपने मालिक वैन कैस्किन के पास लौटता है और देर से आने के लिए माफी मांगता है। वैन गुस्से में कहता है कि अगर वो अगली बार उसे इंतजार करवाएगा तो उसकी जिंदगी किसी काम की नहीं रहेगी। फिर वह हेक्टर को आदेश देता है कि वह अपनी डायरी निकाले और नोट्स लेना शुरू करे। लेकिन हेक्टर को एहसास होता है कि उसकी डायरी अब उसकी जेब में नहीं है। दरअसल जब ड्रयू ने उसे पकड़ा था तभी वो डायरी चुरा ली थी। उस डायरी से ड्रयू को पता चलता है कि वॉरलॉर्ड्स को सिर्फ 4 चीजों से नुकसान पहुंचाया जा सकता है: चांदी, आग, जादू और किसी अन्य वॉरलॉर्ड से। उसी रात ड्यूक बर्गन और उनकी पत्नी डचेस रेनिया प्रिंस लुकास का स्वागत करते हैं और एक टोस्ट उठाते हैं, क्योंकि जल्द ही वह उनकी भतीजी लेडी ग्रेचेन के पति बनने वाले हैं। वहीं विटनी अपने पिता से कहती है कि उसे ड्रयू के बारे में बात करनी है और ये बहुत जरूरी है। लेकिन तभी प्रिंस लुकास का ध्यान उस बात पर जाता है जो उनके मैजिस्टर ने उन्हें बताई थी कि पिछले रात महल के दरवाजों पर कुछ हंगामा हुआ था और ये किसी नए कैदी से जुड़ा है जिसे उन्होंने ब्लैक ओक जेल में बंद किया है। ये भी सामने आता है कि मैजिस्टर को उस कैदी की जानकारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि हेक्टर था, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। ड्यूक बर्गन प्रिंस लुकास से कहता है कि वह कैदी सिर्फ एक वाइल्डरमैन है, लेकिन लुकास को शक है कि अगर वो कैदी इतना आम है तो अब तक उसे खत्म क्यों नहीं किया गया। वह कहता है कि वह खुद उसे सजा देगा। बर्गन का गुस्सा फूटने ही वाला था, तभी विटनी बीच में आती है और कहती है कि वह खुद कैदी को प्रिंस के पास लेकर जाएगी, लेकिन उसके अपने अलग इरादे हैं। उधर ड्रयू सोचता है कि अगर ड्यूक बर्गन उसके पास नहीं आ रहा तो वो खुद उसके पास जाएगा। वह जेल से खिड़की के रास्ते भागने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे पता है कि एक वॉरलॉर्ड ऊंचाई से गिरने से मरता नहीं। जैसे ही वह भाग रहा होता है, विटनी उसे रोकती है। ड्रयू उसे बताता है कि उसे बर्गन से मिलना ही होगा ताकि वह अपनी सच्चाई जान सके। लेकिन विटनी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, क्योंकि ड्रयू को पता नहीं कि वो कितने बड़े खतरे में है। उधर प्रिंस लुकास हेक्टर का इंतजार करते हुए उसके शरीर पर पंजे के निशान देखता है। वो उससे पूछताछ करता है कि ये किसने किया, क्योंकि ऐसा निशान केवल एक वॉरलॉर्ड ही बना सकता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये काम उसी कैदी का है, वह पागल हो जाता है और सैनिकों को आदेश देता है कि कैदी को तुरंत उसके पास लाया जाए। वहीं ड्रयू और विटनी के बीच संघर्ष होता है और दोनों गिर जाते हैं। गिरते ही ड्रयू एकदम से भेड़िए का रूप धारण कर लेता है। लोग ये देखकर चौंक जाते हैं और खुशी से चिल्लाने लगते हैं, वुल्फ वापस आ गया। विटनी समझ जाती है कि इससे उसके पिता खतरे में आ सकते हैं। वह तुरंत अपने बीस्ट रूप में बदलती है और ड्रयू को बेहोश कर देती है। इसके बाद वह जल्दी से अपने भाई और सैनिकों के साथ मिलकर अपने चाचा बैरन हूथ ऑफ रिस्मायर, उनके बेटे लॉर्ड विंसेंट और बेटी लेडी ग्रेचेन का स्वागत करने जाती है, जो प्रिंस की मंगेतर भी है। ग्रेचेन का स्वभाव घमंडी नजर आता है, क्योंकि वह विटनी को गले लगाने से भी मना कर देती है। उसे बस प्रिंस से मिलने की जल्दी होती है। बैरन हूथ ड्यूक बर्गन से कहता है कि वह अपने पहले बेटे हेक्टर से मिलने के लिए उत्सुक है। दूसरी तरफ जब ड्रयू होश में आता है तो देखता है कि ड्यूक बर्गन उसके सामने खड़े हैं। ड्रयू उनसे बस एक बात जानना चाहता है कि वो अपनी ताकतों पर नियंत्रण कैसे पा सकता है। बर्गन ड्रयू को बताता है कि उसके अंदर भेड़िए का खून दौड़ रहा है और इसका मतलब है कि वह खुद वुल्फ किंग वॉर्गर का बेटा है। यही बात उसे कई लोगों की नजरों में एक बड़ा खतरा बनाती है, खासकर सिन्हों के राजा लॉर्ड लियोपोल्ड के लिए। बर्गन कहता है कि पिछली बार जब उसने किसी भेड़िए की मदद की थी तो उसकी जान जाते जाते बची थी, इसलिए वो अब दोबारा ऐसा कोई खतरा नहीं उठाएगा। इधर प्रिंस लुकास को जैसे ही पता चलता है कि बर्गन ने इतने बड़े कैदी को उससे छिपाकर रखा है, वो गुस्से से तिलमिला उठता है। लेकिन लॉर्ड वैन कैस्किन उसे समझाते हैं कि भालुओं के लॉर्ड कभी वफादार नहीं रहे, वो आज भी पुराने राजा वॉर्गर के प्रति निष्ठावान हैं। लुकास सोच में पड़ जाता है कि जब उसके पिता ने आखिरी भेड़िए के सीने में चांदी की तलवार उतार दी थी तो फिर ये ड्रयू अब तक कैसे जिंदा है। वैन कैस्किन जवाब देता है कि अगर कोई भेड़िया अब भी जीवित है तो वो राजा लियोपोल्ड के सिंहासन के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। फिर प्रिंस लुकास और लॉर्ड वैन कैस्किन बिना ड्यूक बर्गन को बताए ड्रयू को चुपचाप मारने की योजना बनाते हैं और उसकी कोठरी की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन ये साजिश हेक्टर सुन लेता है और तुरंत जाकर विटनी और उसके भाई ब्रोगन को इस बारे में बता देता है। वे लोग भागते हुए जेल में पहुंचते हैं, जहां वे वैन कैस्किन को ड्रयू को मारने की कोशिश करते हुए देख लेते हैं।
ब्रोगन पीछे से प्रिंस को पकड़ लेता है और धमकी देता है कि ड्रायू को छोड़ दिया जाए। वेन कैस्केन जवाब देता है, पहले प्रिंस को छोड़ो, फिर मैं लड़के को छोड़ दूंगा। जैसे ही ब्रोगन प्रिंस को छोड़ता है, वेन कैस्केन चालाकी से ड्रायू को महल की ऊंचाई से नीचे फेंक देता है। लेकिन तभी विटनी और ब्रोगन मिलकर ड्रायू को हवा में ही पकड़ लेते हैं और उसकी जान बचा लेते हैं। ड्यूक बर्गन वहां आता है, लेकिन जब उसे बताया जाता है कि अब से ड्रायू खुद प्रिंस का कैदी रहेगा तो वो कुछ नहीं कर पाता। उसी शाम जब प्रिंस लुकास की शादी ग्रेटचेन से शुरू होने ही वाली होती है, तभी उसे खबर मिलती है कि विटनी और ब्रोगन ने मिलकर ड्रायू को छुड़ा दिया है। ड्यूक बर्गन उन सभी को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार वह चुपचाप ड्रायू को भाग जाने देता है और कहता है, सिंहों से जितना दूर हो सके चले जाओ। लेकिन तभी कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ जाता है। प्रिंस लुकास अपने गार्ड्स के साथ पहुंच जाता है और उन सभी पर हमला कर देता है। यहीं पर एपिसोड खत्म होता है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो और आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को आगे बढ़ाऊं, तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली रोमांचक कहानी के साथ। अलविदा।